आज का राशिफल दी 8 ऑफ फरवरी 2024। आज गुरुवार 8 फरवरी 2024 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी। इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग होगा, जो किसी विशेष गतिविधियों के लिए अशुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त की बात करते हुए मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक रहेगा। इस मुहूर्त में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करना शुभ माना जाता है और इसे अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। राहु काल दोपहर के 1:57 से दोपहर के 3:20 तक चलेगा। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय को त्यागना उत्तम होता है। चंद्रमा मकर राशि में मौजूद रहेगा, जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर राशि में चंद्रमा के प्रभाव के कारण लोगों के विचार और कृतियों में निष्क्रियता आ सकती है और उन्हें कार्यों में संवेदनशीलता की आवश्यकता हो सकती है। इस दिन के विशेषता को ध्यान में रखते हुए लोगों को अपनी कार्यों को ध्यान से निर्वहन करने और अपने निर्णयों को सावधानी से लेने की सलाह दी जाती है। विशेषकर गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की पूजा करना और उनके लिए व्रत रखना भी शुभ होता है। नारायण मंत्र जाप और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह स्थिति होती है। आइए जानते हैं कि आज का दिन इन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन वाणी और व्यवहार में मधुरता का होने का संकेत दे रहा है। ये दिन काम क्षेत्र में आपको आपकी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम मिलने के संकेत दे रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन के क्षेत्र में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मन में कुछ नई योजनाएं हो सकती हैं, जो आपके भविष्य को रंग भर सकती हैं। पैतृक मामलों में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी आय और व्यय की धारा को संतुलित रखने के लिए आपको एक बजट बनाने की आवश्यकता है। इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और भविष्य की योजनाओं के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आज के दिन आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है, जिसे आप उनकी पूरी अवश्य करेंगे। इसके अलावा अपने मित्रों की सेहत की चिंता करना भी आपके मन में चल रहा हो सकता है। उनका साथ देकर और उनका समर्थन करके आप उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। ये संदेश आपको आज के दिन की आवश्यकताओं और मुद्दों को समझने में मदद कर सकता है और आपको अधिक सफलता की ओर ले जा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग आसमानी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। नारायण पूजा करना धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय के रूप में जाना जाता है, जो आपको धन, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ये पूजा आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है और आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। नारायण पूजा करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. संकल्प। पूजा की शुरुआत में आपको संकल्प लेना होगा, जिसमें आप अपने उद्देश्य का विवरण देते हैं और भगवान नारायण की कृपा की प्रार्थना करते हैं। 2. ध्यान और मंत्र जाप। ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा आप पूजा के दौरान भगवान नारायण की मूर्ति या चित्र की ध्यान में भी लगे रह सकते हैं। 3. पूजा। नारायण पूजा के लिए आप बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, फूल, चावल, दिया, धूप, अगरबत्ती, नैवेद्य आदि का उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग करके पूजा करें और भगवान को अर्पित करें। 4. प्रार्थना और आरती। पूजा के बाद आप प्रार्थना करें और भगवान की आरती गाएं। इससे आपकी आत्मिक शक्ति में वृद्धि होगी और आपको आनंद और शांति की अनुभूति होगी। नारायण पूजा न केवल आपके आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकती है, बल्कि आपको भगवान के आशीर्वाद से संतुष्टि और समृद्धि की प्राप्ति में भी सहायक हो सकती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्यशाली होने के संकेत दे रहा है। ये दिन आपके लिए नए लोगों से मिलने और मेलजोल बढ़ाने का मौका ला सकता है। व्यापार में लंबे समय तक की योजनाएं आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आपकी आस्था और विश्वास में वृद्धि होने से आप धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बड़ों का साथ और सहयोग मिलेगा और यदि किसी की मदद करने का मौका मिले तो आपको इसे अवश्य उठाना चाहिए। आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्य क्षेत्र में कुछ नुकसान हो सकता है। इस दिन आपको मामा पक्ष से धन लाभ मिल सकता है। हालांकि आपको कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के किसी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये संदेश आपको आज के दिन की आवश्यकताओं और मुद्दों को समझने में मदद कर सकता है और आपको अधिक सफलता की ओर ले जा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6।
आज के लिए शुभ रंग नीला। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। हनुमान चालीसा का पाठ वृषभ राशि के जातकों के लिए एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा से समस्याओं का निवारण होता है और व्यक्ति को साहस, स्थिरता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। वृषभ राशि के जातक हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं, विशेषकर मंगलवार को। इससे आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता आ सकती है। इसके अलावा आप निम्नलिखित उपायों का भी अनुसरण कर सकते हैं। 1. हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी को सज्जनता और बल का प्रतीक माना जाता है। उन्हें पूजन से आपको साहस, शक्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। 2. रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक भगवान शिव को समर्पित होता है और उनकी कृपा से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। 3. ध्यान और प्रार्थना। हर दिन सुबह और शाम में हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्रार्थना करें। ये उपाय वृषभ राशि के जातकों को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि में सहायक हो सकते हैं और उनके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता ला सकते हैं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यावसायिक मामलों में सकारात्मक रहने की संभावना है। व्यापारिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए ये दिन सामान्य रह सकता है और आप अपने काम में सीख और सलाह के माध्यम से प्रगति करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको बाद में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको सहज गति से आगे बढ़ने का संकेत मिल रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में ढील नहीं देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आप टीम वर्क के साथ अपने काम को समय पर पूरा करेंगे, लेकिन किसी भी जोखिम भरे काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इस दिन के संदेश का ध्यान रखकर आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आगे के योजनाओं में प्रगति कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग सी ग्रीन। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और सफलता को प्राप्त करने के लिए गोपाल कृष्ण जी को मोरपंख से सजाने और कृष्ण मंत्र का जाप करने के उपाय का अनुसरण कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख को लाने में मदद कर सकता है। 1. गोपाल कृष्ण जी को मोरपंख से सजाना। मिथुन राशि के जातक अपने घर में गोपाल कृष्ण जी की मूर्ति को मोरपंख से सजा सकते हैं। मोरपंख भगवान कृष्ण के प्रिय वस्त्रों में से एक है और इसका सजाव धन, संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। 2. कृष्ण मंत्र का जाप। मिथुन राशि के जातक गोपाल कृष्ण जी के श्री भगवद गीता के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नियमित रूप से जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में स्थिरता, संतुलन और धन की प्राप्ति हो सकती है। इन उपायों का अनुसरण करके मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और संतुलन और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन किसी साझेदारी में काम करने के लिए उत्तम साबित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान हो सकता है और आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। आपको स्थायित्व की भावना में बल मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आप अपनी शान और शौकत की वस्तुओं पर अच्छा धन खर्च कर सकते हैं और अपने परिवार और प्रियजनों के लिए सुखद अनुभव प्रदान कर सकते हैं। आपको अपने अपनों का भरोसा आसानी से जीतने का मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी सोच का लाभ उठा सकते हैं और अपने अच्छे विचारों के साथ काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी मकान या दुकान का सौदा करने का विचार कर रहे हैं, तो संबंधित पहलुओं की स्वतंत्र और ध्यानपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दिन के संदेश के अनुसार आपको आत्मनिर्भर और सकारात्मक रूप से अपने कार्यों को संचालित करना चाहिए, जो आपको अधिक सफलता और संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग नीला। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातक अपनी समस्याओं को हल करने और स्थिति को सुधारने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये प्राचीन स्तोत्र सूर्य भगवान की प्रशंसा करता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जाप किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की वृद्धि हो सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का तरीका यह है। 1. ध्यान। स्तोत्र का पाठ करने से पहले ध्यान लगाएं और मन को शांत करें। सूर्य भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने ध्यान केंद्रित करें। 2. पाठ। तपस्वी रामपूज्यश्च विवस्वान प्रियसित्तमः रिद्धि स्तब्धि च मे देहि दास्यम देहि दशरथ। 3. अर्थ समझे। स्तोत्र का अर्थ समझे और सूर्य भगवान की महिमा को समझे।
इसके माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 4. निवेदन। स्तोत्र का पाठ करने के बाद सूर्य भगवान से अपने मन की इच्छाओं का निवेदन करें। उन्हें अपने जीवन को प्रकाशमय बनाने की कृपा करने के लिए प्रार्थना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सिंह राशिफल। टुडेज लियो हॉरोस्कोप। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायक हो सकता है। आपको किसी काम में उसके नियमों और नीतियों का पूरा ध्यान देना होगा ताकि आपके काम सही तरीके से पूरे हो सके। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन आपको किसी से उधार लेने से बचना चाहिए। लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और सभी विवरणों को पूरी तरह से समझकर आगे बढ़ना होगा। यदि कोई काम लंबे समय से बंद है तो आज वह पूरा हो सकता है और नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बहकावे में न आकर किसी बात को लेकर स्पष्ट रूप से सोचें और फिर निर्णय लें। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन आपको अत्यधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ध्यान दें कि आपका काम ठीक तरीके से पूरा हो और आप अपने काम में पूरी मेहनत और निष्ठा से लगे रहें। यह आपको संघर्षों के सामने अधिक सक्षम बनाएगा और आपको अधिक सफलता की ओर ले जाएगा। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग सफेद। सिंह राशि का उपाय। रेमेडी। सिंह राशि के जातक सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जो वाल्मीकि रामायण का एक अद्वितीय अंश है। सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मकता आती है। यहाँ आपको सुंदरकांड का पाठ करने का तरीका मिलेगा। 1. ध्यान। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले ध्यान लगाएं और मन को शांत करें। राम भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने ध्यान केंद्रित करें। 2. पाठ। सुंदरकांड के प्रत्येक अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ें। समझने के लिए आप अनुवाद सहित किसी विशेष संस्कृत विद्वान या गुरु के साथ भी पढ़ सकते हैं। 3. अर्थ समझें। सुंदरकांड के अर्थ को समझें और इसका महत्व समझें। रामायण के इस भाग के माध्यम से आप धर्म, नैतिकता और विजय के संदेश सीख सकते हैं। 4. निवेदन। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद भगवान राम से अपने मन की इच्छाओं का निवेदन करें और उन्हें अपने जीवन को प्रकाशमय बनाने की कृपा करने के लिए प्रार्थना करें। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से आपकी सभी संभावित समस्याओं का समाधान हो सकता है और आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता की ऊर्जा बढ़ सकती है। कन्या राशिफल। टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज कन्या राशि के लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। आपको व्यक्तिगत स्तर पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दिन आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत हो सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आपकी शिक्षा में रुचि बनी रहेगी और आपका ध्यान अधिक बना रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य में आपको तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है और आपको अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए सक्रिय रहना होगा। मित्रों के साथ वक्त बिताना आपके लिए मनोरंजन और संजीवनी हो सकता है। किसी परिजन से शुभ सूचना मिलने की संभावना है और आपको लंबे समय से रुके हुए मामलों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। अंत में किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपका विश्वास अधिक होगा। ये दिन आपके लिए संजीवनी हो सकता है और आपको संघर्षों के सामने अधिक सक्षम बना सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग लाल। कन्या राशि का उपाय। रेमेडी। कन्या राशि के जातक रामायण मंका का पाठ कर सकते हैं, जो एक प्रसिद्ध हिंदी काव्य है और श्री राम चरित्र को विस्तार पूर्वक वर्णित करता है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो मानवता, नैतिकता और धर्म के महत्व को समझाती है। निम्नलिखित है रामायण मंका का पाठ करने के तरीके। 1. स्थान चयन। प्रायम करें और एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करें जहां आप बिना किसी व्याधि या अन्य विघ्न के ध्यान लगा सकें। 2. ध्यान। मन को शांत करने के बाद मंका का पाठ करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। राम, सीता, हनुमान और अन्य मुख्य पात्रों की प्रतिमाओं को देखते हुए या उनका ध्यान करते हुए पाठ करें। 3. पाठ। रामायण मंका के प्रत्येक दोहे को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको संस्कृत के अध्ययन का ज्ञान है तो आप संस्कृत में भी पाठ कर सकते हैं। 4. समझें। प्रत्येक दोहे का अर्थ समझें और उसके संदेश को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। 5. निवेदन। पाठ करने के बाद भगवान श्री राम की कृपा और आशीर्वाद के लिए निवेदन करें। रामायण मंका का पाठ करने से आपके मन को शांति, आत्मविश्वास और सद्गुणों की प्राप्ति हो सकती है, जो आपको अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाएगी। तुला राशिफल। टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लिए भौतिक विषयों पर ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण है।
आपको दूसरों के हित को समझकर उनके साथ उचित व्यवहार करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी नए मकान, दुकान या किसी अन्य संपत्ति की खरीदारी कर रहे हैं, तो ये दिन इसे करने के लिए अच्छा है। किसी काम में गलती होने की संभावना हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए और अपने काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। छोटे लाभ के अवसरों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको अपने अहंकार और जिद को अपने कार्य में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है और आपकी सुख सुविधाओं में इजाफा हो सकता है। ये दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है और आपको अधिक सफलता की ओर ले जा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातक शनिदेव के उपाय के रूप में निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। 1. शनि के नाम पर तिल, गुड़ और तेल का दान। शनि देव के नाम पर तिल, गुड़ और तेल का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आप शनिवार को या हर शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। 2. शनि मंत्र का जाप। शनि देव के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का नियमित जाप करें। इससे आपकी जीवन में शनि की कठिनाइयों से बचाव हो सकता है और साथ ही धन, स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। 3. शनि देव के मंदिर जाएं। शनिदेव के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। मंदिर में शनिदेव को तेल, उपचारी चावल, उड़द दाल, बारीक काला सिंदूर, बिजली का पत्थर और नीला उड़ना धूप देकर पूजा की जाती है। 4. साढ़े साती शनि के उपाय। यदि आपके जीवन में साढ़े साती की दशा चल रही है, तो शनिदेव के प्रति विशेष ध्यान दें और उनके उपायों को नियमित रूप से करें। इन उपायों को नियमित रूप से आचरण करने से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सकती है और आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सुख शांति का अनुभव हो सकता है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए साहस और पराक्रम की भावना को बढ़ावा देने वाला है। आपको किसी छोटी यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा भर सकती है। आपके भाई बहन या परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग रहेगा और आपको सामाजिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और आपको नए अनुभवों का सामना करने का अवसर मिल सकता है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें पूरा करने में विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रह सकें। आपको अपनी योजनाओं को समझने और उन्हें सफलता तक पहुंचाने में सक्षम रहना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके खिलाफ हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपने कार्य में पूरी मेहनत और समर्पण बनाए रखना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग पिच कलर। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातक निम्नलिखित हनुमान मंत्र का नियमित जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई है और आप अपने संघर्षों को परिणामी बनाना चाहते हैं, तो हनुमान मंत्र का नियमित जाप आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। आप इस मंत्र का दिन में कुछ निश्चित समय निर्धारित करके नियमित रूप से जप कर सकते हैं, जैसे सुबह, शाम या रोजाना स्थानिक मंदिर में जाकर जप करना। आप इसे 108 बार या अन्य संख्या में जप कर सकते हैं। मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हनुमान जी का नियमित जाप करने से आपको ऊर्जा, स्थिरता और साहस मिल सकता है और आप अपने जीवन में समस्याओं को परिणामी ढंग से सामना कर सकते हैं। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लिए एक मिला जुला दिन होने वाला है। आपको अपने माता पिता के साथ शिक्षा और ज्ञान के विषयों पर बातचीत करने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। सम्मान को बनाए रखना आपके लिए जीवन में उत्तम संबंध और सामर्थ्य का संकेत हो सकता है। आपके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है और आपको इस प्रति पूरा ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में आपको अपने कार्यरत और प्रभावशाली होने के बल पर लोगों के जनसमर्थन में वृद्धि की संभावना है। आपको कोई मूल्यवान वस्तु के रूप में भेंट मिल सकती है, जो आपके लिए एक आशीर्वाद साबित हो सकती है। आपको धार्मिक कार्यों और सेवा में अधिक रुचि हो सकती है और आपको इसे पूरा करने का समय मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग पर अच्छे संकेत हो रहे हैं, जो उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
हालांकि संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसे समझें और समाधान की खोज करें ताकि समस्या का समाधान हो सके। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातक आज हनुमान जी की स्तुति कर सकते हैं। हनुमान जी को स्तुति करने से आपको साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास मिल सकता है। आप निम्नलिखित मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा। ये चालीसा हनुमान जी की महिमा का वर्णन करती है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होती है। इसके अलावा आप अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को सुबह के समय या अपने शुभ मंदिर में जाकर कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करने से आपको धैर्य, सफलता और भक्ति मिल सकती है। इससे आपका दिन शुभ और समृद्ध हो सकता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी सोच और निर्णयों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताकर आप पारिवारिक समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं और इससे आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। किसी भी काम में आपको बुद्धि और विवेकपूर्ण तरीके से काम करने की आवश्यकता है। आपकी सुख और समृद्धि में वृद्धि होने से आपकी खुशी का कोई अंत नहीं होगा और आप अपने जीवन में आनंद और संतोष का अनुभव करेंगे। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और आपके साथ ही सहयोगी और परिवार के सदस्य आपके साथ सम्मान की भावना बनाए रखेंगे। आपकी रचनात्मक प्रयासों में गति आएगी और आप अपने कल्पना और क्रियाशीलता का पूरा उपयोग कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र में दिए गए सुझावों का स्वागत किया जाएगा और आपके नेतृत्व क्षमताओं को बल मिलेगा। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग लाल। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातक आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा के पाठ से आपको धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। ये चालीसा माता लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करती है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होती है। आप निम्नलिखित मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निष्दिन सेवत हर विष्णु विधाता। इस चालीसा का पाठ नियमित रूप से करने से आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हो सकती है और आपका दिन शुभ और समृद्ध हो सकता है। आप इसे सुबह के समय या अपने शुभ मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लिए खर्चों भरा होने की संभावना है, इसलिए आपको अपने वित्तीय लेन देन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने बढ़ते खर्चों को नियंत्रित रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपका वित्तीय स्थिति स्थिर रहे। आपको महत्वपूर्ण मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर जब आप वित्तीय लेन देन के कार्यों में शामिल हो। दान और धर्म के कार्यों में आपकी रुचि होने से आपको आत्मीय संतुष्टि की अनुभूति हो सकती है। आपको अपने काम में सोच समझकर और सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको काम में मेहनत करने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि के जातक शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जो आपके लिए खुशियों और समृद्धि का कारण बन सकता है। अपने संतान के तरक्की को देखते हुए आप खुश होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपका ध्यान भी अपने वित्तीय स्थिति पर बना रहे। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाना एक प्रसिद्ध उपाय है जो कुंभ राशि के जातकों के लिए किया जाता है। यह उपाय किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है या फिर आध्यात्मिक संबंधित कार्यों में सहायक हो सकता है। इस उपाय को करने से पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए व्यापारिक मामलों में सफलता का दिन हो सकता है। आपको अपने व्यापार में नई रणनीतियों का अनुसरण करने और अपने काम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि आपको अपने आलस्य को ध्यान में रखकर लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। आपकी आय को बढ़ाने के लिए आपको संवेदनशीलता और संघर्षशीलता से काम करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके करीबी लोगों का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और आपको उनसे सहायता और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। प्रशासनिक मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और स्थिति को समझकर निर्णय लेने की क्षमता दिखाने की आवश्यकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है, लेकिन आपको अपनी धन व्यवस्था को संभालने और सावधानी से व्यय करने की आवश्यकता है।
अपने महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा करने के लिए आपको अपने संघर्षशील और संवेदनशील प्रकृति का सहारा लेना होगा। इसके अलावा स्थायित्व और संवेदनशीलता के साथ काम करने के लिए तैयार रहें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग मैरून। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि वे लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह उपाय आपको आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से सहायक हो सकता है।